I hope all is well with you. It is my YouTube channel about MA and CSS for Masters programs and CSS. आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ अबाउट जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट एंड मेटाफिजिकल पोइट्री. आज डिस्कस करेंगे कि मेटाफिजिकल टर्म होती क्या है और जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट. जॉन डन जो है ये एक इंग्लिश पोइट हैं और ये आप पढ़ते हैं. इट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस and you may say that it is the part of your first paper of MA English. Part 1, paper number 1, classical poetry, in which you study about John Donne, जिसमें आप इनकी लव एंड डिवाइन पोइट्री पढ़ते हैं. मतलब इन्होंने रोमांटिक शायरी भी की है और इसके साथ साथ इन्होंने दीन के बारे में भी इन्होंने हाइम्स भी लिखी हैं. जब ये अपने बिस्तर मर्ग पर थे तब इन्होंने हाइम्स लिखी थी. सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जॉन डन थे कौन. तो ये एक इंग्लिश पोइट थे. जॉन डन वाज एन इंग्लिश पोइट, स्कॉलर, सोल्जर एंड सेक्रेटरी. एंड फर्दर यू हैव टू डिस्कस अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ. जनवरी 22, 1572, लंदन, यूनाइटेड किंगडम से इनका ताल्लुक़ है. और इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि 31 मार्च 1631 लंदन में ही यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई. और जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, इनको अपनी वाइफ से बहुत प्यार था. उनकी तारीफ़ में इन्होंने बहुत सी पोइम्स लिखी हैं. इन्होंने गुड मोरो लिखी है, द गुड मोरो, एनिवर्सरी लिखी है और अपने प्यार में उन्होंने एयर एंड एंजल भी लिखी है. काफ़ी सारी फेमस पोइट्री की वजह से. और उसके बाद जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई इन्होंने रिलीजियस पोइट्री लिखी है. तो रिलीजियस पोइट्री जो इन्होंने लिखी है, होली सोनेट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, होली सोनेट्स ऑफ जॉन डन, जिसमें ये हाइम्स लिखते हैं. और हाइम्स इन्होंने लिखी हुई हैं गॉड की प्रेज में. एंड ही इज़ फेमस ड्यू टू हिज पोइम. इनकी एक पोइम थी जिसका नाम था डेथ बी नॉट प्राउड. इज़ द मोस्ट फेमस पोइम ऑफ जॉन डन. क्योंकि इसकी ओपनिंग लाइंस की अगर बात करें ना तो वो एक्सट्रीमली पॉपुलर, मतलब डाई नॉट, पुअर, डेथ और येट कांट्स टू किल मी. ठीक है, ये लाइन्स इसकी बड़ी ज़्यादा फेमस हैं इसलिए मैंने आपको बता दी हैं. तो वैसे तो पोइट्स पर मैंने पहले बात नहीं की, लेकिन अब मैं पोइट्स पर वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, कुछ वीडियोस चंद एक डाल देती हूँ. उससे ये होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा स्केच पता चल जाएगा कि कौन सा शायर क्या है और किस लिए फेमस है. जैसे जॉन डन जो है इज़ फेमस ड्यू टू हिज मेटाफिजिकल पोइट्री. और इनकी बदकिस्मती ये है कि इनको अपनी लाइफ में नहीं पता चला कि ये एक मेटाफिजिकल पोइट है. और ये अपने आप को, मतलब जब इन्होंने शायरी लिखी और इनकी डेथ हो गई उसके बाद ये 17th सेंचुरी की आप कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी से मेटाफिजिकल पोइट्री का ताल्लुक़ है. मतलब ये टर्म जो है ना 17th सेंचुरी में ईजाद हुई, लेकिन शायरी में जो है जॉन डन की, जॉन डन पहले लिख चुके थे. 17th सेंचुरी से पहले उनकी डेथ हो गई थी. तो बाद में पता चला कि जॉन डन जो शायरी लिखते रहे हैं वो एक मेटाफिजिकल पोइट्री है, क्योंकि इनकी शायरी में हमें मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स नज़र आते हैं. इनकी शायरी में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए ज़रूरी होते हैं. आई थिंक काफ़ी कुछ हमने इनके इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 17th सेंचुरी. एंड यू मे से ये एरा कौन सा है? जैकोबियन एरा भी आप इसे कह सकते हैं, और शेक्सपियर एज या एज ऑफ रिनाइसेंस भी कह सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए 17th सेंचुरी से इनका ताल्लुक़ जो है, मतलब इस शायरी का ताल्लुक़, मेटाफिजिकल पोइट्री का ताल्लुक़ 17th सेंचुरी से है. और एज ऑफ रिनाइसेंस जिसे कहा जाता है, इसके साथ साथ जैकोबियन एरा भी आप इसे कह सकते हैं. अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री. मेटाफिजिकल पोइट्री है क्या? व्हाट इज़ द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री? The term metaphysical or metaphysics in poetry is the fruit of Renaissance tree. ठीक है, निशात सानिया से, इस दौर से, इस एरा से मेटाफिजिकल पोइट्री का ताल्लुक़ है. ये टर्म तब ईजाद हुई. Originally the term metaphysical poetry was coined by John Dryden. सबसे पहले जिसने बात की है मेटाफिजिकल पोइट्री की वो हैं जॉन ड्राइडन. लेटर उसके बाद popularized by Samuel Johnson in his book Lives of the
most eminent English poets 1179 एंड 1781। सैमुअल जॉनसन ने फिर अपनी एक किताब थी जिसका नाम था लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, इसमें उन्होंने जिक्र किया है मेटाफिजिकल पोइट्री का। नाउ आई एम गोना डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। द वर्ड मेटा जो वर्ड है ना, इसका मतलब है इट मीन्स बियॉन्ड, यू मे से फार, एंड फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर। मेटाफिजिकल पोइट्री मीन्स अ मेटाफिजिकल शायरी है क्या, दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस एंड एक्सप्लोर्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसमें आपके सारे के सारे 5 सेंसेस इन्वॉल्व हों, या 5 सेंसेस में से आपके सेंसेस इन्वॉल्व हों, वो होती है मेटाफिजिकल पोइट्री। That is why he is called a sensuous poet. यही वजह है कि इनको sensuous poet भी कहते हैं। मेटाफिजिकल जो टर्म है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि मेटाफिजिकल पोइट्री है क्या। सिंपली ये जो मेटा वर्ड है ना, ये ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ से अखज़ किया गया है, रेफरिंग टू एन आइडिया, ओके। और उसके बाद या इसमें आप कह सकते हैं कि मॉडर्न फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी है मेटाफिजिक्स, ये इशारा करती है स्टडीज़ ऑफ व्हाट कैन नॉट बी रीच्ड, द ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ऑफ मटेरियल रियलिटी। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री रेफर्स टू अ टाइप ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पोइट्री। इसको बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल शायरी भी कहा जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफिकल सब्जेक्ट, जैसे कि फिलोसफिकल मैं आपको बता चुकी हूँ, सच एज लव, रिलीजन, गॉड, ब्यूटी, फेथ एंड सो ऑन, जिस पर जॉन डन ने बात की है। स्पेशली इसने रिलीजन पर बात की है, ठीक है, और इसने गॉड पर, मतलब गॉड के हवाले से या गॉड की तारीफ़ में, गॉड की प्रेज में शायरी की है। Thus, metaphysical poetry means the poetry which addicted to witty conceits and far-fetched imagery. यहाँ पर अब पोइटिकल डिवाइसेस की बात की जा रही है। कंसीट्स कहते हैं इस तारों को, और फार फेच इमेजरी का मतलब ये है कि ऐसी शायरी जिसमें आप किसी चीज़ का दूर की किसी चीज़ से मुआवजा करते हैं, जैसे कि एयर एंड एंजल, इसने कंपैरिजन किया हुआ है अपनी एक पोइम है जिसका नाम है एयर एंड एंजल, ठीक है। एयर को एंजल से इसने किया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। और सिंपली यू मे से दैट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ गॉड वर्सेस द बिग बैंग थ्योरी। द सन राइजिंग, द गुड मोरो, ये इसकी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जो कि जॉन डन ने मेटाफिजिकल पोइट्री, मतलब ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना आपस में जो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हों, तो ये होती है मेटाफिजिकल पोइट्री। सिमिलिस्ट का तो आपको पता है ना, मिलती जुलती चीज़ों को आपस में कंपेयर कर देना, लेकिन जो मेटाफिजिकल होती है ना, उनमें ऑपोजिट चीज़ों का कंपेयर किया जाता है, यानी उनकी बात करके उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। जैसे कि अब इसने अपनी मोहब्बत को जो है ना बहुत ही चीज़ों से कंपेयर करके अपनी बिलव्ड के लिए लिखा है, तो ये होती है मेटाफिजिकल पोइट्री। सो मेटाफिजिकल पोइट्री इज डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट और रिएक्शन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग। अब इसकी पोइट्री को सेंसुअस पोइट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें सेंसेस नज़र आते हैं, ठीक है। आपके 5 सेंसेस जिसमें मौजूद हों जिस शायरी में, या फिर आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी सेंसेस मौजूद हों जिस शायरी में, तो वो होती है सेंसुअस पोइट्री। कौन कौन से इंसान के सेंसेस होते हैं? व्हेन वी थिंक ऑफ ह्यूमन सेंसेस, वी थिंक ऑफ आई साइट, देखना, हेयरिंग, सुनना, टेस्ट यानी जायका लेना, टच, छूना, एंड स्मेल या किसी चीज़ की खुशबू। डांटे व्यू अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री, डांटेस का क्या नज़रिया है? डांटेस व्यू यानी डांटे कहता है अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री, थॉट्स ट्रांसम्यूटेड इनटू द इमेजरी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। जो आपके ख्यालात है ना, ये आपकी एक किस्म की इमेजरी ऑफ ड्रीम्स वहाँ से आपके पास आते हैं, और शायर जो होता है ना
उसके लिए बहुत ही मतलब ऐसे हो सकता है कि वो कहीं से गुजर रहा हो, उसके माइंड में एकदम कोई आइडिया आ जाए, पोइटिक आइडिया आ जाए, तो फ़ौरन से शायर तो इतने अलर्ट होते हैं, वो फ़ौरन से उस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं और उस पर शायरी लिख देते हैं। जैसे कि आपने अभी, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ तो मैं आपको चौसर की दूंगी, ठीक है। चौसर जो इंग्लिश पोइट हैं, उनकी अगर बात करें या टेड ह्यू की बात कर लें, टेड ह्यू का जिक्र करें तो उन्होंने क्या है कि एक फोक्स का एक स्केच उनके माइंड में आया, और ऐसे जैसे कि फोक्स अभी और नज़दीक आ रहा है और नज़दीक आ रहा है, और उसकी ना एक स्टिंकिंग मतलब उसकी एक स्मेल होती है खास सी, वो भी एक शायर को महसूस हो रही है। मतलब जो शायर उस वक़्त महसूस कर रहा था, देख रहा था, मतलब जो फ़ील कर रहा था, वो उसने उसी वक़्त लिख दिया। तो वो उसने कहा द थॉट फॉक्स, इसका नाम रख दिया। थॉट यानी सोच, जैसे ही आपको सोच आई, द थॉट फॉक्स, ठीक है। Main features of metaphysical poetry include skillful use of wit, ये सारी पोइटिकल डिवाइसेस हैं। Conceit, exhibition of learning, harsh, versification, passionate thoughts, religious and dramatic elements, directness of speech, abrupt beginning, harsh rhythm, scientific speculation, and ordinary speech mixed with puns, paradoxes, colloquial language, argumentative presentation of emotion, daring imagery, or metaphysical conceits. Now, it's important to discuss about its themes, types, and themes. The metaphysical poets turned away from the long, old-fashioned work of Spenserian and concentrated their effort in the short poems lyrics dealing with the theme of love of women and love or fear of God, जो कि हमें जॉन डन में नज़र आता है। ठीक है, हमें शॉर्ट पोइम्स में और लिरिकल पोइट्री जो होती है जिसमें लिरिक्स होते हैं, उनमें स्पेशली हमें ज़्यादातर इसका रेफरेंस नज़र आता है। स्पेशली जो जॉन डन ने लिखा है, लव पोइट्री लिखी है इन द प्रेज ऑफ वुमेन, स्पेशली हिज वाइफ, एंड रिलीजियस पोइट्री फॉर हिज लव, जो कि इसका मोहब्बत है गॉड के लिए, खुदा के लिए, एंड जीसस क्राइस्ट का भी ये हवाला देता है। ऑफन पोइम्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और पोइम्स ये ऐसी होती हैं जो कि आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में होती हैं। बिगनिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, इसकी शुरुआत जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैकोबियन एरा का इसमें जिक्र है, 20th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और शेक्सपियरियन एज का। लाइक मेटाफिजिकल पोइट्री बिगन अर्ली इन द जैकोबियन एज में इस मेटाफिजिकल पोइट्री की शुरुआत हुई। इन द लास्ट एज ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर, जॉन डन एंड हिज फॉलोअर्स रोट मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन डन, ठीक है, उन्होंने स्पेशली जॉन डन का आप जिक्र करें, और उनके फॉलोअर्स ने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी इन 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में। एंड दिस ट्रेडिशन वाज रिवाइव्ड इन इंग्लैंड, और ये जो ट्रेडिशन था इसको दोबारा से जला मिलती है इंग्लैंड में, यानी दोबारा से पनप कर आता है। एंड अमेरिका, और अमेरिका में इन 20th सेंचुरी, मतलब दोबारा से जन्म मेटाफिजिकल पोइट्री ने जो लिया वो 20वीं सदी में लिया। मेटाफिजिकल पोइट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से थे। जॉन डन, ठीक है, इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। हर्बर्ट हेरिक 1591 to 1674, थॉमस खारियर 1598 to 1639, ठीक है, और बाकी भी जो हैं इनमें से बस 2-3 ही करें, डैट इज़ इनफ। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट एंड मेटाफिजिकल पोइट्री, फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। I hope you are liking my video. Do not forget to comment this video. वीडियो पे कमेंट लाजमी करें अगर आपको समझ आया है, अगर आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट लाजमी दिया करें क्योंकि उससे आपकी राय का पता चलता है कि आपका रुझान किस किस्म के टॉपिक में ज़्यादा है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।